संग ब्याह रचाऊं। महलों में रहने वाली तुम फूल गुलशन का, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ कांटा जंगल का। महलों में रहने वाली तुम फूल गुलशन का, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ कांटा जंगल का। कैसी असंभव सोच तेरे मन में समाई, कैसी असंभव सोच तेरे मन में समाई। मंजिल समझती हो तुमको होगी दुखदाई, तुमको होगी दुखदाई। मैं तुमको समझाऊं नहीं ब्याह रचाऊं, मैं तुम समझाऊं नहीं ब्याह रचाऊं। हे राजकुमार जी, आज इसी असंभव बात को हम दोनों मिलकर संभव बनाएंगे। लेकिन आप अपने मुख से ऐसे मत कहो कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसी बाड़ी अशुभ ना उचारो पिया, मैं बरूं ये तो वाचा किया। धर्म कहता है होता बरन की कुबर, मन बरन कर चुकी हूँ तुम्ही को पिया। मैं मरूं या जीऊं संग तुम मोरे रहो, मैं मरूं या जीऊं संग तुम मोरे रहो। चाहे लाखों उठाने पड़े दुख दर्द, मैंने साजन तुम्ही तो है माना पिया। मैंने साजन तुम्ही तो है माना पिया। स्वप्न में भी न देखूंगी दूजा मरद, ऐसी बाड़ी अशुभ ना उचारो पिया। देखिए राजकुमारी, ये एक असंभव कार्य है और अगर आपने तिरवाचा ही भर लिया है तो इतना बड़ा निर्णय हम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, तभी ये कार्य संभव हो सकता है। हे राजकुमार जी, अगर ऐसी ही बात है तो आप पेड़ से नीचे उतर कर आइए। मैं आपके माता पिता से आज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ। हेलो, इस चलती हुई सीन
कौन? बेटा सत्यवान? जी पिताजी, माताजी एवं पिताजी के चरणों में सत्यवान का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। माता जी व पिताजी को प्रणाम। बेटा सत्यवान, इतने वर्षों बाद ये इतनी सुरीली आवाज किसकी है? बेटा कौन है तुम्हारे साथ? माता जी, मैं मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैंने उन्हीं की आज्ञा से आपके पुत्र को पति रूप में चुन लिया है माँ, और मैं यहाँ आपसे आज्ञा लेने आई हूँ माँ। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। हाथ सेवा में लियो लगाई, दुल्हन सुत की तुम लियो बनाई। दुल्हन सुत की तुम लियो बनाई, दान बर को मोई दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात पितु ने दी आज्ञा, मोय मिलो ना इन समान बर कोई। मिलो ना इन समान बर कोई। मात मोय अपना लीजिए, इतना करो मुझ पर पुकार। मात मोय आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात मोय आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। बेटी, क्या तुमने मेरे बारे में जाना नहीं? मैं कहाँ वन में रहने वाली और कहाँ तुम महलों की रहने वाली राजकुमारी। भला यह रिश्ता कैसे हो सकेगा? माँ, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अगर मेरे नसीब में ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं अब इनके सिवाय किसी दूसरे को नहीं चुन सकती। इसलिए माँ, मुझे सहर्ष पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें माँ। ठीक है बेटी, वैसे मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। जाओ बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार किया। तुम अपने पिताजी से कह दो तुम्हारी डोली भेज दें। धन्य हो माँ, आप धन्य हो। आपने अपनी सेवा का मौका देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया माँ। हेलो, ये जो सीन चल रही थी, सीन पर प्रसन्न होकर के मुन्ना विश्वकर्मा जी, जो कि गौरी